कन्याम नेपाल के इलम जिले में स्थित एक शहर और पर्यटन स्थल है। ये पूर्वी नेपाल के कोशी प्रांत में इलम जिले में सूर्योदय नगर पालिका के अंतर्गत आता है। कन्याम अपने हरे चाय बागानों और पिकनिक स्थलों के लिए जाना जाता है। अपने प्राकृतिक वातावरण के कारण इसे पूर्वी नेपाल की रानी के रूप में जाना जाता है। आप पशुपति फाटक से कन्याम के रास्ते में बुद्ध पार्क की यात्रा कर सकते हैं। यह अभी भी निर्माणाधीन है और निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण होगा। बुद्ध पार्क एक पहाड़ी सड़क के किनारे स्थित है। यहाँ की जलवायु और हरियाली के कारण हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। लोग यहाँ हनीमून के लिए भी आते हैं और कपल्स के लिए ये टॉप डेस्टिनेशन में से एक है। कन्याम की यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर तक है। इस अवधि के दौरान मौसम सुहावना होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य शानदार होता है। स्थानीय व्यंजनों को न चूकें। स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन आपके लिए उपलब्ध हैं। आप माने भंजांग, सिमाना, सुखिया पोखरी, लेपचा जगत या मिरिक से पशुपति फाटक नेपाल भारत सीमा तक कार द्वारा आधे घंटे के भीतर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। फाटक से कार लें और लगभग 40 मिनट में आप फिकल पशुपतिगढ़ रोड और मेची हाईवे H07 के माध्यम से कन्याम पहुंच जाएंगे। दूरी 15 किलोमीटर है। आप NH27 और NH327 के माध्यम से पानी टंकी काकरभिटा सीमा से भी नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। यह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काकरभिटा पहुंचने में आधे घंटे का समय लगेगा। काकरभिटा से मेची हाईवे H07 लें और 1 घंटे 15 मिनट में आप कन्याम पहुंच जाएंगे। काकरभिटा से कन्याम तक ये लगभग 47 किलोमीटर है। अगर आप भारत से अपनी कार लेना चाहते हैं या किराए पर कार लेना चाहते हैं तो ये भी संभव है। कार के लिए आपको बॉर्डर पर करीब 700 रुपये की फीस चुकानी होगी। हम और काठमांडू के बीच की दूरी लगभग 289 किलोमीटर है। कार से यात्रा का समय लगभग 8 घंटे है। वैकल्पिक रूप से आप काठमांडू से भदरपुर तक उड़ान ले सकते हैं और फिर कार से कन्याम तक यात्रा कर सकते हैं, जिसमें लगभग 3 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। नेपाल का स्थानीय समय UTC से 5 घंटे 45 मिनट पहले है। यह IST से 15 मिनट आगे है। नेपाली मुद्रा की विनिमय दर भारतीय मुद्रा के अनुरूप तय होती है। 1 भारतीय रुपया 1 नेपाली रुपये के 1.6 गुना के बराबर है। पूरे नेपाल में दुकानों और होटलों में भारतीय मुद्रा नोट स्वीकार किए जाते हैं। केवल ईंधन पंप जैसी कुछ विशिष्ट जगहों पर ही आपको नेपाली मुद्रा का उपयोग करना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में प्रवेश के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट ही पर्याप्त है। सीमा चौकी पर अधिकारी आपके पहचान पत्र का नंबर नोट कर लेंगे और बस इतना ही। कुछ मामलों में वे आपके सामान की जांच कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, मतदाता पहचान पत्र भारतीय नागरिकों के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है। कन्याम चाय बागान। यह एक विशाल चाय बागान है जो उच्च गुणवत्ता वाली चाय की पत्तियों का उत्पादन करता है। ये हरे भरे चाय के पौधों का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। चाय बागान का नजारा आपको लोकप्रिय विंडोज XP वॉलपेपर की याद दिला देगा। हमने नवंबर के पहले सप्ताह में कन्याम का दौरा किया और चाय के पौधों के फूलों को देखने का अवसर मिला। नीला आकाश और हरी कालीन जैसी पहाड़ियां निश्चित रूप से आपको अवास्तविक महसूस कराएंगी। अपने साथ कुछ कृमि वस्त्र लाएं क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान काफी कम हो जाता है। हमें दिन में भी हल्के जैकेट पहनने पड़ते थे। हमने रहने के लिए जो स्थान चुना वह चाय बागान के अंदर था। यहाँ बहुत कम घर हैं और उनमें से अधिकतर होम स्टे और होटल हैं।
हमारी योजना होटल हिलसाइड कन्याम में रुकने की थी, लेकिन कमरे की कमी के कारण मालिक ने पास में एक अलग स्थान की व्यवस्था की। ये होटल ग्रीन कार्पेट था। होटल सुंदर और फूलों से भरा है। भोजन कक्ष को शालीनता से सजाया गया है। कमरा भी अच्छी तरह से सुसज्जित था और बिल्कुल नया था। खाना स्वादिष्ट था और अगर आप शाम के माहौल को देखें तो ये काफी आश्चर्यजनक था। रंगीन रोशनी के नीचे हल्के संगीत के साथ शराब और भोजन। चूंकि हम इसके आदी नहीं थे, इसलिए हमें तालमेल बिठाने में कुछ समय लगा। सुबह हमारी मुलाकात इस प्यारे से पिल्ले से हुई। कुछ पर्यटक पशुपति फाटक से एक दिन की यात्रा में कन्याम जाते हैं। मैं आपको चाय बागान के बीच कन्याम में कम से कम एक रात रुकने की पुरजोर अनुशंसा करूंगा। सुबह दोपहर यादगार रहेगी। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता आपको आनंद का अनुभव कराएगी। सुरेन तमान वह ड्राइवर था जिसने हमें कल पशुपति फाटक से उठाया और होटल में छोड़ा। इसके लिए उन्होंने 1200 भारतीय रुपये लिए। आज हमारा उनके साथ कन्याम जाने का प्लान है। वह हमें काकरभिटा भारत नेपाल सीमा पर छोड़ देगा। आज हमें उसे 1800 भारतीय रुपये देने होंगे। का नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कन्याम हिलटॉप या व्यू पॉइंट एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। वहां पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी होंगी। एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, तो आप स्वयं को स्वर्ग में पाएंगे।
मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता। यदि आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आपको ये जगह बिल्कुल सही लगेगी। लोग पारंपरिक परिधानों में तस्वीरें लेकर बात कर रहे हैं। ये कपड़े किराए पर उपलब्ध हैं। कन्याम अभी भी नेपाल के बाहर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य नहीं है। यहाँ मुख्यतः स्थानीय लोग सप्ताहांत का आनंद लेने आते हैं। मुझे भारत या अन्य देशों से कोई नहीं मिला, लेकिन कन्याम में पूरी क्षमता है और निश्चित रूप से यह एक लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। यहाँ लोग छुट्टियों के मूड में हैं। वे अपनों के साथ सर्दी की सुबह का आनंद ले रहे हैं। पेशेवर फोटोग्राफर वहाँ मौजूद हैं। वे न केवल तस्वीरें लेंगे बल्कि उसे कुछ ही मिनटों में फ्रेम में प्रिंट और डिलीवर भी कर देंगे। इस स्काईवॉक टावर का निर्माण अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेची राजमार्ग पर कन्याम चाय बागान के पास किया गया है। टावर सूर्योदय ग्रामीण नगर पालिका 7 इलम में स्थित है और आगंतुकों को कांच के शीर्ष पर चलने की अनुमति देता है, जहां से चाय बागान और पहाड़ सहित सुंदर परिवेश का 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है। टावर में लगभग 4 मीटर चौड़ी सीढ़ियां हैं और शीर्ष पर 7 मीटर लंबा शीशा लगा हुआ है और एक समय में 22 लोग चढ़ सकते हैं। ये टावर 3 सीढ़ियों में बनाया गया है। 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको पारदर्शी कांच मिलेगा और कांच पर खड़ा होना ऐसा लगता है जैसे आसमान में खड़ा हो। टावर के साथ स्काई रेस्टोरेंट भी खोला जाएगा और दूसरे चरण में झूले का भी निर्माण किया जाएगा। स्काई टावर नेपाली कैलेंडर में कार्तिक 18, 2079 से आगंतुकों के लिए खोला जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 4 नवंबर 2022 है, और आश्चर्यजनक रूप से हमने 1 साल बाद उसी दिन इसका दौरा किया। भारतीय नागरिकों के लिए 200 रुपये का टिकट है। भविष्य में सांस्कृतिक कपड़े पहनकर वीडियो शूट करने और तस्वीरें लेने की भी अनुमति होगी। ये परियोजना महिलाओं के एक समूह कन्याम क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड की पहल है, जिसमें सभी महिला निवेशक हैं और वंडर स्काईवॉक के साथ सहयोग किया गया है।
कन्याम से हूँ और ये कन्याम का एक व्यू पॉइंट है, स्काई वॉक कन्याम क्लाउड। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप लोग आ सकते हैं इधर घूमने के लिए, अच्छा जगह है। और एक साथ कितने आदमी? ऊपर 10 टन का कैपेसिटी है, पर हम वो 12 से 13 लोग ही अच्छा, ऊपर allow जाने करते के अलाउ करते हैं। और इंडियन करेंसी में इसका प्राइस 200 रुपया है, अच्छा। नेपाली में 300। ओके, थैंक यू भैया। इट्स ओके। संदकफू से वापसी की यात्रा में हमने मानेभंजक से एक कार ली और पशुपति फाटक पहुँचे। फाटक से कन्याम पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगा। अगले दिन हमने कन्याम से शुरुआत की और अलग अलग जगहों पर बिताए गए समय को छोड़कर 1.5 घंटे में काकरभेटा पहुँच गए। काकरभेटा बॉर्डर पानी टंकी से हमने भारत की नई कार ली और 1 घंटे में सिलीगुड़ी पहुँच गए। ये कन्याम का अनुभव है। अलविदा कन्याम, मैं निश्चित रूप से दोबारा आपसे मिलने आऊंगा। दौरे के दौरान मेरे बेटे पोगो द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें यहाँ दी गई हैं। एक नज़र देखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। गूगल मार्ग मानचित्र सहित अधिक विवरण में दिए गए हैं। आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुमूल्य है। कृपया नए चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें और वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करें। देखते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अलविदा।